तो दोस्तों टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 58,690 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 53,648 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 57,002 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लगभग 6-6.5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरा है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट का मानना था कि कंपनी के रेवेन्यू शायद थोड़े से बेहतर आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो 58,000 करोड़ से लेकर 61,000 करोड़ के बीच में था। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में देखें तो रेवेन्यू थोड़ा सा मिस होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 54,460 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 52,118 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 53,598 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। स्पेशली अगर कंपनी का आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखने के लिए आते हैं तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल दर साल कम होता हुआ देखने को, जबकि रेवेन्यू आपका 6-6.5% बढ़ा है, लेकिन कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होते हुए देखने को मिले, जबकि ये एक अच्छी बात यहाँ पे निकल कर रही है। इन्वेंट्री में कंपनी को फायदा हुआ है 545 करोड़ का। पिछले साल 500 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो इन सारी वजहों से कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,183 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 295 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 2,730 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने में 9 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 15% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी आपको शानदार आपको देखने को मिला। शानदार इसलिए है क्योंकि मार्केट का अनुमान इतना भी नहीं था। मार्केट का मानना था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी होगी साल से साल, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिला, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 1,700 करोड़ से लेके 2,500 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि कुछ कंपनी का प्रॉफिट इसके आसपास देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,500 करोड़ के आसपास का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू बिलो एस्टीमेट है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के मार्जिन देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था बहुत ही कम मार्जिन पे कंपनी काम कर रही थी। पिछले साल 0.54%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5.47% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 4.78 आपको जाता हुआ देखने को मिला। मार्जिन देखें तो मार्जिन के अंदर एक बड़ा जंप है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टील सेक्टर के नंबर को मोस्टली आपको साल दर साल ज़्यादा फोकस करना रहता है, तो ऐसे में नंबर तो अच्छे देखने को मिले। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2.49 रुपये, पिछले साल 26 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 2.16 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर ठीक लग रहे हैं, मतलब उतने तोड़फोड़ भी नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो अभी भी बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला। शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा चला हुआ भी है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आजकल कुछ मेटल के अंदर दबाव भी आपको देखने को मिला है। तो गिरावट भी उम्मीद कर सकते हैं कि मेटल के गिरने से इन सारी कंपनी को भी थोड़ा सा नुकसान होता है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।